Hello everyone, this is Mona Lisa. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about examples 9.3 and 9.4 of light reflection and refraction of your NCERT textbook, right? Let me clear one thing here बच्चों. If you have old edition तो उसमें example number 10.3 and 10.4 होगा, और अगर if you have new edition this will be the same here, है ना. तो दोनों ही केस में हमारे क्वेश्चंस तो सेम रहेंगे, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको. सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल 9.3. बच्चों, हमने प्रीवियस क्लासेस में एग्जाम्पल 9.1 एंड 9.2 कवर किया हुआ था. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो थ्रू दैट. सो एग्जाम्पल 9.3 सेज दैट ए कॉन्केव लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर. कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ दिया गया है 15 सेंटीमीटर. सो लेट्स ड्रॉ द कॉन्केव लेंस फर्स्ट. सो दिस इज कॉन्केव लेंस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. एंड हमें पता है लेंस में टू फोकाइज प्रेजेंट होते हैं, f1 टू f1 एंड दैट साइड f1 टू f2. एंड वी ऑल्सो नो दैट ऑप्टिकल सेंटर से f1 जितने डिस्टेंस पर होगा f1 से 2f1 भी उतने ही डिस्टेंस पर होगा, राइट. देन व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हियर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव बच्चों, वेदर इट इज द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर और इट इज द केस ऑफ स्फेरिकल लेंसेज. वो चाहे कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस है, वो हमें पता है ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर और लेंस के लेफ्ट साइड में रहता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, राइट. व्हाट अबाउट द इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस. इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा. आप प्रीवियस क्लासेस याद कर सकते हो इमेज कहाँ पर फॉर्म होता था एज पर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. याद कर सकते हो कहाँ पर फॉर्म होता था, द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. जो साइड में हमारा ऑब्जेक्ट रहता था वही साइड में हमारे दो इमेजेस फॉर्म होते थे, क्योंकि कॉन्केव लेंस के हमने दो केसेस पढ़ा हुआ था इमेज फॉर्मेशन का एज पर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट. देन व्हाट अबाउट द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस. क्यों नेगेटिव होगा. अगर हमें पता है पैरेलल लाइंस आते हैं कहाँ से, इन्फिनिटी से. अगर पैरेलल लाइट रेज आते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस वो कहाँ जाएंगे, दिस लाइट रेज विल कहाँ जाएंगे, डाइवर्ट. क्यों डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या है, एक डाइवर्जिंग लेंस है. तो जितने सारे पैरेलल लाइट रेज आएंगे यहाँ पर वो सारे के सारे लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएंगे और ये कहाँ पर मीट करेंगे. अगर हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं सो दे ऑल विल अपीयर टू मीट इन द फोकस ओनली, है ना. ऐसा लगेगा कि फोकस से ही वो अपीयर होके डाइवर्ज हो रहे हैं. तो हमारे पास फोकस कहाँ पर हुआ, लेफ्ट साइड में. एंड f1 से ऑप्टिकल डिस्टेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ यहाँ पर लेंस के कौन से साइड में अभी प्रेजेंट हुआ, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हुआ. तो फोकल लेंथ का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. होप यहाँ तक आप लोग क्लियर हो. लेट्स कंटिन्यू. क्या दिया है, ए कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर. कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या दे दिया है, 15 सेंटीमीटर. इट मीन्स एफ इज गिवन दैट इज 15 सेंटीमीटर, राइट. नेक्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड. अब हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया गया है, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हियर सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. हमें यहाँ पर इमेज डिस्टेंस दे दिया गया है बच्चों कॉन्केव लेंस का 10 सेंटीमीटर दिया है, कहाँ से, from the lens. Again what we have to find out, we have to find out the magnification produced by the lens. then यहाँ पर हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करना होगा, एक तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, अगेन हमें मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना होगा. बट उससे पहले हम गिवन में क्या क्या है लिख देते हैं, है ना. सो व्हाट आर गिवन हियर, हमें पता है कि f दे दिया गया है. f कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है. एंड उसका साइन हम लोग क्या लिखेंगे, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, f विल बी द नेगेटिव साइन हियर, है ना, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस दिया गया है. देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें नहीं दिया गया है, वी हैव टू फाइंड आउट. इमेज डिस्टेंस दिया गया है दैट इज 10 सेंटीमीटर. एंड व्हाट विल बी द साइन हियर, अगेन इट विल बी अगेन नेगेटिव. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, अगेन हमें फिर से मैग्निफिकेशन को ही फाइंड आउट करना होगा, राइट. सो सिंपली ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पुट करना होगा एंड जस्ट पुट द वैल्यूज हियर. सो पहले हम लेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जस्ट पुट द लेंस फार्मूला हियर. लेंस फार्मूला क्या हमने पढ़ा था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. हमें फाइंड आउट क्या करना होगा बच्चों, 1/u फाइंड आउट करना होगा. सो फॉर दैट रीजन वी कैन राइट हियर 1/v माइनस 1/f. अच्छा, ये लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जस्ट पुट द वैल्यूज हियर.
v का वैल्यू कितना दिया है -10, सो वी कैन राइट 1/-10, माइनस में हमें f का वैल्यूज पुट करना होगा 1/-15. जस्ट टेक द एलसीएम हियर, 10 एंड 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सो इट विल बी 30 होने से क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 हो जाएगा 30 है ना. सो वी कैन राइट हियर -3 + 2, सो इट विल बी -1/30. सो वी गॉट द वैल्यूज 1/u इज इक्वल टू कितना आ गया -1/30. तो उसके हिसाब से हम u कितना लिख सकते हैं, इट इज़ -30. आपको मिल गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया एंड इट इज़ ऑटोमेटिकली माइनस साइन बच्चों, क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है. सो सिंपली u वी गॉट दैट इज़ -30 है ना. देन और क्या हमें फाइंड आउट करना होगा, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना होगा है ना. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास लेंस में, दैट इज +v/u. सो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर. v हमारे पास कितना है पहले से ही गिवन है हमारे पास, दिस इज -10 एंड u का वैल्यू हमें अभी मिल गया है दैट इज -30 एंड हियर माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट, सो इट विल बी 1/3. और अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 0.33 एंड द साइन इज पॉजिटिव हियर. एंड पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द इमेज इज क्या होगा, इमेज क्या होगा बता सकते हो, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. क्या होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. एंड व्हाट अबाउट द 0.33, द वैल्यूज 0.33 आया है, इट मीन्स इट इज़ लेस देन 1 होने से हमारी इमेज क्या हो जाएगा बच्चों, डिमिनिश्ड इमेज हो जाएगा. डिमिनिश्ड मीन्स द इमेज साइज इज स्मॉलर दैन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्यों, क्योंकि हमारा जो 0.33 आया हुआ है इट इज़ लेस देन 1 है ना. तो दिस इज द आंसर ओनली. हमें क्या फाइंड आउट करना था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना था दैट इज -30 एंड हमें और क्या फाइंड आउट करना था, मैग्निफिकेशन ऑल्सो वी गॉट दैट इज +0.33. कम टू एग्जाम्पल 9.4 which says that a 2.0 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. बच्चों हमने प्रीवियस एग्जाम्पल कॉन्केव लेंस का किया था राइट, बट ये एग्जाम्पल हम कॉन्वेक्स लेंस का कर रहे हैं जिसका फोकल लेंथ दिया है 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. It means object का distance दे दिया गया है 15 centimeter. Then find the nature, position and size of the image. हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया है, इमेज डिस्टेंस. देन इमेज का नेचर, पोजीशन एंड साइज भी हमें फाइंड आउट करना है. एंड सिंपली उसकी वजह से हमें और क्या फाइंड आउट करना होगा, मैग्निफिकेशन कंपल्सरीली वी हैव टू फाइंड आउट राइट. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. अगेन यहाँ पर 2 फोकाइज प्रेजेंट होते हैं सेम एज दैट ऑफ कॉन्केव लेंस, दैट इज f1 to f1, अनदर साइड f2 to f2 है ना. एंड ऑप्टिकल सेंटर से f1 जितने डिस्टेंस पर होगा f1 से 2f1 भी उतने ही डिस्टेंस पर होगा. देन व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हियर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा. हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि वेदर इट इज केस ऑफ लेंस और मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव राइट. व्हाट अबाउट द इमेज डिस्टेंस हियर, इमेज डिस्टेंस यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अगर हमारा सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बना इट मीन्स लेफ्ट साइड में इमेज बना तो नेगेटिव होगा, अगर राइट साइड में इमेज बना तो पॉजिटिव होगा. आप याद कर सकते हो कॉन्वेक्स लेंस में हमने 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था आज पर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो उसके हिसाब से हमारा इमेज का जो डिस्टेंस होगा ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा. एंड ये होता भी है. हमारा फर्स्ट केस सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बना था तो फर्स्ट केस में हमारा इमेज का जो डिस्टेंस था वो नेगेटिव था राइट. देन व्हाट अबाउट द फोकल लेंथ हियर, फोकल लेंथ हमारे कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव होगा. क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, ये एक कन्वर्जिंग लेंस है. तो अगर पैरेलल लाइट रेज यहाँ पर आते हैं तो वो कहाँ पर मीट करेंगे, इफ पैरेलल लाइट रेज कमिंग देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ द लेंस दे ऑल विल मीट एट द फोकस ओनली. वो कहाँ पर मीट करेंगे, सारे के सारे फोकस पर ही मीट करेंगे है ना. सो दिस आर द रिफ्रैक्टेड रेज. तो यहाँ पर फोकस कहाँ पर बन रहा है, राइट साइड ऑफ द लेंस. एंड यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से एफ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ है ना. तो फोकल लेंथ का भी साइन कहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. सो इन दिस केस कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया.
होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. सो लेट्स कंटिन्यू. पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम गिवन में क्या क्या दिया है लिख लेंगे. सो गिवन में क्या दिया है, 2.0 सेंटीमीटर टॉल. इट मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है कितना, ऑब्जेक्ट हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है प्लस 2.0 सेंटीमीटर. अगेन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव साइन में होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रहता है, परपेंडिकुलर अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना. तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव साइन. देन और क्या गिवन है, हमें फोकल लेंथ दे दिया गया है. फोकल लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है. एंड व्हाट विल बी द साइन हियर, सिंपली अगेन पॉजिटिव साइन. और हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा. अगेन और क्या गिवन है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है दैट इज 15 सेंटीमीटर. एंड दिस साइन विल बी द नेगेटिव साइन क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस और लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर में रहता है. सो सिंपली ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों. जस्ट पुट द लेंस फॉर्मूला हियर, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट. देन हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, v फाइंड आउट करना होगा. सो उसकी वजह से हम लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f. फर्स्ट पुट द वैल्यूज हियर, दैट इज 1/u हमारे पास कितना है -15 प्लस f का वैल्यू कितना है 10, है ना, प्लस 10. सो टेक द एलसीएम नाउ. अगेन 15 एंड 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा. 30 होने से ये माइनस साइन में है, सो इट विल बी -2 एंड प्लस साइन, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है. सो दिस इज +3 एंड द आंसर विल +1/30 -2 प्लस 3/30. सो दिस इज +1/30. सो 1/v कितना आ गया, +1/30 एंड v कितना आ जाएगा, सिंपली +30 सेंटीमीटर. इट मीन्स द पोजिशन ऑफ द इमेज हमें मिल गया. कहाँ पोजिशन होगा, राइट साइड ऑफ द लेंस, है ना, और राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर. कहाँ पर होगा पोजिशन ऑफ द इमेज, राइट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर क्योंकि हमारा पॉजिटिव साइन आया हुआ है. देन और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना होगा. मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, लेंस में हमें पता है +v/u. जस्ट पुट द वैल्यू हियर. v हमने अभी फाइंड आउट किया है दैट इज +30 एंड u क्या है -15, है ना. सो इट विल बी -2 एंड मैग्नीफिकेशन में माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है बच्चों, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. क्या इंडिकेट करेगा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. एंड 2 का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन 2 मीन्स इट इज मोर देन 1. सो सिंपली द इमेज विल बी एनलार्ज देन द ऑब्जेक्ट, है ना. इमेज क्या होगा, एनलार्ज इमेज बनेगा. बट हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, हमें साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है. इट मीन्स h' वी हैव टू फाइंड आउट. क्या फाइंड आउट करना होगा, h' हमें फाइंड आउट करना होगा. और हाइट ऑफ द इमेज भी आप बोल सकते हो, वी हैव टू फाइंड आउट. सो मैग्निफिकेशन का अनदर फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और h'/h आप लिख सकते हो. सो हाइट ऑफ द इमेज वी हैव टू फाइंड आउट. तो सिंपली वी कैन राइट हियर m इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जस्ट पुट द वैल्यूज. हमारा कितना आया है -2 एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है +2.0, है ना. सो इट विल बी -4.0. तो माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. एंड 4 मतलब क्या है, हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था +2 एंड हाइट ऑफ द इमेज कितना आया है 4. इट मीन्स यू कैन राइट हियर द इमेज इज 2 times taller than the object. So this is the answer of example 9.4. What is given in this question, we got the answer. Find the nature, position and size of the image. Nature क्या हो गया, real and inverted. Position क्या हो गया, right side of the lens or right side of the optical center. And size of the image, it is twice than the height of the object, है ना. And magnification हमारा कितना आ गया, -2. In today's class, we have discussed example number 9.3 and 9.4. Hope you understand all these numericals clearly. In the next class, we will discuss all the in-text questions of light reflection and refraction of your NCERT textbook. That's all about this class. See you in the next class. Thanks for watching this video.